यूक्रेन के एक ड्रोन ने रूस की फौज पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में रूस की सेना ने भी यूक्रेन के उस ड्रोन पर गोलीबारी की। लेकिन यूक्रेन के ड्रोन ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि वो ड्रोन काफी दूर तक रूस के सैनिक का पीछा करता रहा, जबकि रूस का वो फौजी आसमान में उड़ रहे उस ड्रोन पर नजर रखते हुए दौड़ता रहा। लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही और उस ड्रोन ने न केवल उस पर बल्कि उसके दूसरे साथियों पर भी हमला कर दिया। रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन को ब्रिटेन एंटी शिप मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियां देगा ताकि वो रूसी हमले का जवाब दे सके। पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया कि आने वाले दिनों में रूस पूर्वी यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है और इस हमले में हजारों की संख्या में रूसी सैनिक शामिल होंगे। मतलब यह कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए रूस की तरफ से बड़ा हमला होगा। यही वजह है कि यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन ने उसे एंटी शिप मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियां देने का फैसला किया। यूक्रेन को ब्रिटेन से जो मदद मिलेगी उसमें ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं जो मिसाइल हमले तक का सामना करने की ताकत रखती हैं। इसके अलावा काला सागर में रूस की घेराबंदी तोड़ने के लिए ब्रिटेन हार्पून एंटी शिप मिसाइल भी भेजेगा। यूक्रेन को भेजी जाने वाली मदद में मास्टिफ नाम की एक बख्तरबंद गाड़ी भी शामिल है, जिसका वजन 23 टन है। पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस गाड़ी में 10 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और इसे अफगानिस्तान में आईईडी ब्लास्ट का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कीव पर कब्जा जमाने में नाकाम रहने के बाद रूस यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। ऐसे में आशंका यही जताई जा रही है कि पुतिन की सेना पूरी ताकत से पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर धावा बोलेगी। और रूस यूक्रेन जंग पर एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि रूस का अगला टारगेट अब फिनलैंड और स्वीडन हो सकते हैं। दोनों देशों ने नेटो से जुड़ने का फैसला किया है और रूस की पश्चिमी सीमा से लगने वाले इन दोनों देशों को रूस ने कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी है। रूस ने सीधा कहा है कि अगर ये दोनों देश नेटो से जुड़ने का फैसला लेते हैं तो उसका अंजाम खतरनाक होगा। रूस भड़का हुआ है और इन दोनों देशों पर, और अब तो ये भी माना जा रहा है कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट फिनलैंड और स्वीडन ही होगा। इस बीच रूस से जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को यूरोपीय देशों से हथियारों की मदद मिलने का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को टैंक दिए थे और अब स्लोवाकिया ने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद भेजी है, जिससे यूक्रेन की सेना की ताकत बढ़ने का दावा किया गया। स्लोवाकिया से भेजा गया S-300 एयर डिफेंस सिस्टम रूस में बना ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल इस युद्ध में यूक्रेन ने भी किया। मतलब साफ है कि रूस को यूक्रेन की जंग में अपने ही हथियारों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने यह साफ किया कि यूक्रेन को हथियारों की मदद देना युद्ध में शामिल होना नहीं है, बल्कि मासूम लोगों की जान बचाना है। Tento obranný systém pomôže zachrániť čo najviac nevinných životov pred agresiou Putinovho režimu। खबर है कि रूस से जंग लड़ने के लिए जल्द ही अमेरिका भी कुछ और S-300 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देगा, जिसका यूक्रेन को बेसब्री से इंतजार है। इससे पहले जेलेंस्की ने अमेरिका और नेटो देशों से S-300 जैसे हथियारों की मांग की थी, क्योंकि S-300 को दुनिया के शानदार एयर डिफेंस सिस्टम में एक माना जाता है और यह दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने की काबिलियत रखता है। यह सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड मिसाइल लॉन्चर यूनिट है, जिसकी खासियत है मिसाइलों और गाड़ियों को ट्रैक करना और दूर से ही खतरा महसूस होने पर उन पर हमला करना। सबसे बड़ी बात यह कि यूक्रेन के सैनिक पहले से ही जानते हैं कि S-300 को कैसे ऑपरेट किया जाता है। उधर